जिम अमोघ रघुपति कर माना। श्री हनुमान जी मुद्रिका ले आए और मुद्रिका दी तो मानो केवट की कथा सुना दी और करुणा निधान नाम लिया तो पुष्प वाटिका की कथा याद दिलाती। सीता माता समझ गई यह राम जी का दास है, लेकिन जानकी माता बोली, आहा नाथ हो निपट बिसारी, भगवान ने मुझे भुला दिया है। हनुमान जी बोले, नहीं माता, भगवान ने आपको नहीं भुलाया, भगवान अपने जन को कभी भुला ही नहीं सकते। सीता मैया बोली, इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने नहीं भुलाया? जानकी मैया से हनुमान जी ने पूछा कि मैया इसका क्या प्रमाण है कि भगवान ने भुला दिया है? सीता मैया बोली, इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चंच का प्रहार किया था तो भगवान ने उसके पीछे बाण लगा दिया। चरण में चोंच का प्रहार करने वाले के पीछे बाण और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है, इसलिए लगता है कि भगवान ने भुला दिया। मां, भगवान के पास उस समय क्या धनुष बाण रखा था? उस समय तो प्रभु आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे जब जयंत कौआ बनकर आया। कथा तो मुझे भी भगवान ने सुनाई थी। सीता भैया बोली, नहीं हनुमान, धनुष बाण तो नहीं था, लेकिन प्रभु मेरा श्रृंगार कर रहे थे तो उन्होंने पुष्पों के आभूषण बनाए थे, तो लकड़ी की छोटी छोटी सींक और पुष्प, इनसे आभूषण तरह तरह के बनाए थे। तो लकड़ी की छोटी सी सींक थी, उसी को भगवान ने बाण बनाकर जयंत के पीछे लगा दिया। मां, सींक क्या बाण बनी होगी? सींक धनुष सायक संधाना। नहीं नहीं हनुमान, बात सींक की नहीं है, बात प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। हनुमान जी बोले, माता तो औरों को तो सींक दिख रही होगी, पर बाण है ये तो आप जानती होंगी या जयंत जानता होगा। हाँ हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चरण पर चोंच का प्रहार करने वाले काक के पीछे भगवान ने सींक के रूप में बाण लगा दिया। तो यह भी तो होगा कि हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया। किस रूप में? हनुमान जी बोले, माता सामने देखो, ये वानर के रूप में बाण ही उपस्थित हुआ है। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हुआ हनुमाना। और माता एक बात और है, क्या? भगवान इतने कृपालु हैं, इतने कृपालु हैं कि आप निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करती हैं, भगवान के गुणों का चिंतन करती हैं, भगवान की कथा श्रवण करके भरोसा रखती हैं, तो भगवान का बाण ही नहीं आया है, भगवान भी आए। भगवान आए कहां है? मां, अभी अभी कथा हुई है, तो जहां कथा वहां भगवान। लेकिन ये तो भावना की बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी तो मिले कि भगवान कथा में रहते हैं। हनुमान जी बोले, अभी मिलेगा। मां, अब तक तो मैंने अपनी बात कही, लेकिन अब रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। मां, अब श्री राम जी का संदेश सुनो। ऐसा कह के हनुमान जी मौन हो गए। अस कह कपि गद गद भयो, ऐसे पुलकित हो गए, भरे बिलोचन नीर, और राम जी के नेत्रों में प्रेम जल भर आया, गदगद हो गए। फिर बोला कौन? जब हनुमान जी मौन हो गए तो बोला कौन? देखो, जैसे उद्घोषक यह घोषणा करके मौन हो जाता है कि अब आप इनके द्वारा इनकी बात सुनिए, उसके बाद उद्घोषक मौन, तो हनुमान जी तो हो गए मौन। अस कह कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर, तो बोला कौन? तुलसीदास जी लिखते हैं, कहेऊ राम कहेऊ
राम राम कहेऊ राम 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 कहेऊ राम वियोग तव सीता मोकह सकल भय विपरीता कहेऊ राम वियोग राम राम वियोग राम राम कहेऊ राम वियोग। राम जी बोले कहेऊ राम। अच्छा राम जी कहां थे जो बोले? वहीं थे। जास हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। हनुमान जी के हृदय में ही तो राम जी बैठे और मानो भक्त के पास भगवान पहुंच जाते हैं। कब? बोले जब कथा होती है। हनुमान जी ने जब कथा कही तब। इसका अर्थ है कि दिखाई क्यों नहीं पड़े? बोले वहां भी नहीं दिखाई पड़े, छिप कर गए थे। और आज भी दिखाई नहीं पड़ने पर छिप कर बैठे हैं। भगवान यहां भी हैं, जहां कथा वहां भगवान। कहां छिप गए? बोले संत के हृदय में, हनुमान जी के हृदय में छिपे हुए। कहेऊ राम वियोग तव सीता मोकह सकल भय विपरीता। इसका अर्थ है कि जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान अवश्य रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी बोले आपकी कथा जब तक धरती पर रहेगी हम ये धरती छोड़कर नहीं जाएंगे। अच्छा धन्य है हनुमान जी, जहां जहां कथा होती है वहां वहां हनुमान जी उपस्थित। और हनुमान जी कथा सुनते कैसे? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी के नेत्रों से तब तक प्रेम जल बरसता रहता है जब तक भगवान की कथा होती रहती। ऐसा कौन श्री हनुमान जी की तरह? इसका अर्थ है अब फिर हम लोग विचार करें कि संत का संग भगवान कहते मेरी भक्ति, कथा में प्रीति मेरी भक्ति। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, संत का संग भगवान की भक्ति कैसे? कथा में प्रीति भगवान की भक्ति कैसे? इसलिए कि वहां भगवान है, संत के भीतर भगवान छिपे हुए हैं। इसीलिए संत की भक्ति भगवान की ही भक्ति है। अच्छा ऐसे तो भगवान सबके भीतर है तो, पर अंतर है संत में और हम जैसे आदमी में। क्या अंतर है? कि यूं तो घट घट साईं रमि रहा, घट घट साईं रमि रहा, सूनी सेज न कोय और बलिहारी व सेज की जाघट परगट होए। जिस घट में प्रकट हो जाए, और संत का घट ही वह घट है जिसमें परमेश्वर प्रकट हो जाते हैं। क्यों? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, इसलिए बाहर से दिखता है संत,
बाहर से दिखते हैं संत, पर उसके भीतर बैठे हुए हैं भगवंत। क्योंकि संत को लगता ही नहीं कि हमारा कुछ है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। और सब कुछ भगवान का है कहते कहते चित्त की एक ऐसी दशा हो जाती है कि सब कुछ भगवान का है। इतना ही नहीं, सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान है। ऐसी, इसीलिए ऐसी स्थिति वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे संत का संग भगवान की भक्ति है। संत यहाँ है वहां भगवान है। जहां जहां बछड़ा चले तहां चली जावे गैया, और कहे दादू जहां चले संत जन तहां तहां जाए रमैया। और इसीलिए संत का संग भगवान की भक्ति है। भगवान की कथा जहां है वहां भी भगवान है। इसलिए दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब भगवान तीसरी बात कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान अमान। आहा, गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा, यह तीसरी भक्ति है, तीसरे तरह की भक्ति है। लेकिन नवदा भक्ति की यह विशेषता है कि इसमें हर भक्ति के साथ शर्त लगाई गई। प्रथम भगति संतन कर, साथ ही नहीं संगा, उनमें लगाव हो जाए। दूसरा यानी कि मेरी कथा सुन ली, नहीं, रति मम कथा प्रसंग, रति की शर्त है, प्रीति हो। और इसी तरह तीसरी भक्ति में गुरुदेव की पूजा, चरण कमलों की सेवा करने में शर्त है तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर। गुरुदेव की चरण कमल की सेवा मान रहित होकर करें। रावण भी गुरु भक्त है, और ऐसा भक्त है कि उस जैसा कोई नहीं हो, तो सिर काट काट कर चढ़ाता है, सिर काट कर चढ़ा दिए पर सिर झुकाया नहीं। सिर झुकाता तो अभिमान की निवृत्ति होती, सिर काटने से तो अभिमान और बढ़ गया, ये तो सिर्फ झुकाते ही है, मैंने तो काट कर चढ़ा दिया। तो गुरु सेवा तो है पर इतना अभिमान। अच्छा, रावण ने कभी सिर झुकाया ही नहीं। एक बार देवताओं के लोक पर, स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी रावण ने, आपन चले गदा कर लीनी, देवता घबराए, रावण आवत सुने सकोहा, देवता भागे, देवन तके मेरु गिरी खोहा। किसी ने देवताओं से कहा कि तुम तो अमर हो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम तो मरोगे नहीं, अमर हो, फिर डर कर भागते क्यों? आप ऐसा सोचिए कि मरने वाले ही नहीं डरते, जो अमर हैं वो और ज्यादा डरते हैं। देवताओं ने कहा कि इसीलिए तो हम और ज्यादा डर रहे हैं क्योंकि हम अमर हैं। मरने वाला तो सोचता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, लेकिन देवता बोले हमारी मुसीबत तो ये है कि मरेंगे नहीं, पर पता नहीं कब तक पिटेंगे। पिटते पिटते मरे भी तो निश्चिंतता होती, क्योंकि रावण गदा लेकर आ रहा है। अच्छा, तो कहां जाओगे? देवन तके मेरु गिरी खोहा, सुमेरु पर्वत की जो गुफाएं थी उसमें घुस गए। अच्छा, रावण को पता है कि इसमें घुसे। रावण कहता निकलो बाहर, पर देवता निकलते ही नहीं। क्यों नहीं निकलते? गुफाओं के द्वार तो छोटे छोटे हैं, और उसके भीतर जो जाएगा उसे सिर झुकाना ही पड़ेगा, और रावण सिर झुका नहीं सकता।
किसी ने कहा कि देवताओं, हो सकता है तुम्हारे सामने सिर झुकाकर तुम्हें पकड़ ले। देवता बोले हम अच्छी तरह जानते हैं, जिसने महादेव के आगे सिर नहीं झुकाया वो देव के आगे क्या सिर झुकाएगा। रावण कहता बाहर निकलो। अब गुफा में प्रवेश करने के लिए तो सिर झुकाना पड़ेगा और इधर उधर का बिखराव रोकना पड़ेगा, पर रावण के साथ तो दोहरी समस्या है, सिर झुका नहीं सकता और 5 सिर इधर और 4 इधर, एक सिर बीच में, दोनों तरफ ऐसा विस्तार है कि प्रवेश नहीं कर सकता। और ये अभिमान अपने ये आसपास सिर क्या है रावण के? आसपास सिर होने का मतलब अभिमानी मुख्य तो खुद रहता पर आसपास रखता है लोगों को, क्योंकि आसपास लोग न रहे तो उसका अभिमान बढ़ेगा ही कैसे। वो तो लोगों से पूछते ही रहता क्यों, कैसा है, ठीक है, कहिए क्या ठीक है, कहिए, ताकि दो एक बार तो एक सज्जन बहुत पूछते क्यों, कैसा, ठीक है, ठीक है। एक आदमी उब गया तो उसे लगा कि हम लिख कर रख लें, कहां तक बोले, तो जैसे कहे क्या है तो तुरंत दिखा दे ठीक है, बहुत अच्छा, क्या करें। रावण गुफा में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। और ये गुफा क्या है, ये अंतर्मुखता की गुफा है और इसमें देवता छिपे हैं। और देवता कौन है? सुरगन सदगुण अम्ब अदितिसी। सदगुण सुरगन अम्ब अदितिसी, ये सदगुण ही देवता हैं। ये जितने भी सुख शांति के हीरे हैं वे तो अंतर्मुखता की गुफा में ही मिलेंगे, लेकिन इस अंतर्मुखता की गुफा में हमारा अभिमान जाने नहीं देता, हमारा सिर ही बाधा बना हुआ है। और सिर बाधा बना है इसका अर्थ क्या? बोले सिर में उठने वाले कुतर्क ही हमें भीतर नहीं जाने देते। रावण कहता बाहर निकलो और देवता कहते जब तक हम भीतर हैं तुम हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। तो रावण ने सिर झुकाया ही नहीं शंकर जी के सामने। कवितावली में तो तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी विचित्र बात कही। वे कहते हैं कि ब्रह्मा जी समय से रावण के यहां वेद पढ़ने के लिए आ जाते थे, बिल्कुल समय से, थोड़ा भी विलंब नहीं करते थे। वेद पढ़ें विधि, यहां तक तो गनीमत। आगे सुनो, शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। शंकर जी डरते हुए, शंकर जी डरे और डरते हुए पहुंच जाए रावण के यहां। गुरु जी डर रहे, किससे? बोले चेला से। और चेले के यहां पहुंच जाए और कहेंगे हम आ गए हैं, कर लो पूजा, पूजा करो हमारी, हम आ गए। देखो देर तो नहीं कि समय से आ गए, करो पूजा। शंकर भगवान से किसी ने पूछा कि आप भी डरते हो, वो भी चेला से, क्या संदेश जाएगा समाज में? और आप तो काल के भी काल हो, साक्षात महान काल हो, आपको काहे का डर? शंकर जी बोले गलत समझ गए, हम वैसे थोड़ी डरते हैं कि हमारा कुछ बिगाड़ लेगा। फिर शंभु सभीत, डरते क्यों? शंकर जी बोले हमें और कोई डर नहीं, एक ही डर है। क्या? बोले हम इसके पास समय से आ जाते हैं। क्यों? बोले डर यह है कि कहीं ये हमारे यहां ना आ जाए, बस यही डर है, और कुछ डर नहीं है, ये हमारे यहां ना आ जाए। अच्छा आएगा तो करेगा क्या? अरे करेगा, आते ही ये सिर काटना शुरू करता है। इतना दो, नहीं तो नंबर 1, और सिर है 10। बड़ी मुसीबत है। शंकर जी बोले अब क्या कहें, किसी दूसरे की छाती पर कोई छुरा रख दे कि इतना दो नहीं तो तुम्हारा सिर काट लेंगे, और दूसरा ढंग ये है कि इतना दो नहीं, अपने ही सिर काट रहे हैं। शंकर जी बोले और ब्राह्मण घर में आके और सिर काटे, और एक सिर हो तो सिर 10-10 सिर काटता है, तो देना ही पड़ता, कहते मत काट, हम दिए दे रहे हैं, नहीं। तो शंकर जी बोले कौन घर में ये उपद्रव कराए, हमें यही डर है कि ये हमारे यहां ना आ जाए, इसलिए हम ही इसके पास आ जाते हैं। वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पुजावन रावण सो नित आवे। एक दिन रावण गया शंकर जी के यहां, चलो हम भी चलें, गुरु जी रोज आते हैं तो हम भी जाएं। मालूम क्या किया है? जाकर हिमालय पहुंचा और कैलाश को हिलाने लगा।
कैलाश शिखर को, कौतुक ही कैलाश कुंडी उखाड़ लिया और ऐसे ऐसे हिलाए। 20 भुजाओं की ताकत है, जो हिलाया तो कैलाश हिला तो शंकर जी भी हिलने लगे। पार्वती जी बैठी थी वो भी। तब पार्वती मैया ने पूछा कि देवादिदेव क्या हो रहा है, ये कैलाश में बड़ी हलचल मची है। शंकर जी मुस्कुराकर बोले चेला आया है। बोले ये कैसा चेला, इतनी हलचल मचा दी। शंकर जी बोले रावण जैसा चेला आवे तो ऐसा ही होता है। बोले रावण जैसा चेला आए और गुरु जी की यहां हलचल न मचे। और रावण ने क्या किया? पार्वती जी ने पूछा ये कर क्या रहा है? शंकर जी बोले प्रणाम कर रहा है। प्रणाम कर रहा? हाँ। और सचमुच ने कैलाश पर्वत उखाड़ लिया और सिर पे रख लिया। किसी ने पूछा क्या कर रहे हैं? बोले गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। तो बोले ये प्रणाम का कोई तरीका है? प्रणाम तो तब किया जाता है कि चरणों में सिर रखो, तो गुरु जी सिर पर हाथ रखते हैं कि उठो बेटा, उठाते हैं। रावण बोला ऐसे तो सब करते हैं, सबकी तरह हमने किया तो रावण के प्रणाम में औरों के प्रणाम में अंतर ही क्या रहा? तो बोले अब क्या अंतर है? बोले और शिष्य गुरुदेव के चरण में सिर रखते हैं, गुरु आशीर्वाद देते हैं, ऊपर उठाते हैं। मानो भाव यह है कि गिरना शिष्य का काम है और गिरे हुए को ऊपर उठाना गुरुदेव का काम है। लेकिन रावण बोला मैं ऐसा चेला नहीं जिसे गुरु जी ऊपर उठाएं, मैं तो ऐसा चेला हूं जो गुरु जी को ही ऊपर उठाए हुए हों। अब बोलो अभिमान की ऐसी वृत्ति हो कि गुरु जी के कारण हम ऊपर नहीं उठे, हमारे कारण गुरु जी ऊपर उठे, हमारी वजह से लोग गुरु जी को जानते। पहले कोई जानते ही नहीं था, वो तो जब से हम चेला बने तब से। यह अभिमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। और इसीलिए अगर देखना हो तो भगवान को देखो। रावण के भी गुरु जी हैं, लेकिन रावण अभिमान नहीं छोड़ पाया। और राम जी गुरु भक्ति देखो श्री राम जी की। जनकपुर में हैं श्री राम श्री लक्ष्मण। आधी रात बीत गई, कहत कथा इतिहास पुरानी, कथा इतिहास कथा इतिहास, कथा इतिहास। रुचिर रजनी जोग जाम, जाम सिरानी, कथा इतिहास। कथा इतिहास। रुचिर रजनी युग जाम सिराने, कहत कथा इतिहास, कहत कथा इतिहास, कहत कथा इतिहास।